नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सार्वजनिक शौचालय में महिला पुरुषों को देने होंगे यूरिन के 5 रुपये। हिमाचल प्रदेश नए साल से कुछ अलग होने वाला है। वो यह है कि अब राजधानी शिमला में सार्वजनिक शौचालय के इस्तेमाल पर अब महिला और पुरुष दोनों को शुल्क चुकाना होगा। बता दें कि पहले केवल महिलाओं से ही ये शुल्क लिया जाता था। नगर निगम नए साल से शहर के 30 सार्वजनिक शौचालय में शुल्क वसूली की व्यवस्था करने जा रही है। नगर निगम शिमला के तहत 130 शौचालय आते हैं। फिलहाल 30 शौचालय पर यूजर चार्ज लगाने की तैयारी की जा रही है। हिमाचल सरकार ने 3 रुपये के हिसाब से 100 किसानों से खरीदा 378 क्विंटल गोबर। हिमाचल सरकार ने अपनी 10 गारंटियों में से गोबर खरीद की गारंटी को पूरा करते हुए 10 जिलों में गोबर की खरीद शुरू कर दी है। 11 दिसंबर को सरकार के 2 साल पूरा होने पर गोबर खरीद को हरी झंडी दिखाई थी। बता दें कि सरकार ने अभी तक 100 किसानों से 378 क्विंटल खाद खरीद कर ली है। किन्नौर और लाहौल स्पीति 2 कबायली जिलों को छोड़कर 10 जिलों में गोबर की खरीद शुरू कर दी है। ये जानकारी कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने दी है। उन्होंने कहा कि किसानों से 5 और 10 किलो के पैकेट में गोबर खाद खरीदा जा रहा है। ठेकेदार को 5 रुपये किलो के हिसाब से एकत्रित करने और ट्रांसपोर्ट के दिए जा रहे हैं। आगे सरकार इसको 11 से 12 रुपये किलो के हिसाब से बेचेगी। हालांकि सरकार ने 2 रुपये किलो के हिसाब से गोबर खरीद की गारंटी दी थी। अब 3 किलो के हिसाब से खरीद रहे हैं। लेकिन किसान अब 5 से 8 रुपये किलो के हिसाब से गोबर बेचने की बात कह रहे हैं। यदि गोबर खरीद का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो रेट बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। अप्रैल 2025 से शुरू होगी बीपीएल परिवारों की सूची में संशोधन की प्रक्रिया। नए मापदंड होंगे तैयार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश में अप्रैल 2025 में बीपीएल परिवारों की सूची में संशोधन की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बीपीएल सूची में केवल पात्र परिवारों को ही सम्मिलित करना सुनिश्चित किया जाए तथा इस संबंध में नए मापदंड तैयार किए जाए। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए हैं कि इन मापदंडों को 5 जनवरी 2025 से पहले तैयार करना सुनिश्चित किया जाए तथा इसके उपरांत इस संबंध में मंत्रिमंडल से स्वीकृति ली जाएगी। नए दिशा निर्देशों को जनवरी 2025 में होने वाली ग्राम सभा में आम जनता के साथ साझा किया जाएगा। हिमाचल में 4 मार्च से शुरू होगी 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की मार्च 2025 में होने वाली 10वीं 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 4 मार्च से शुरू होंगी। शिक्षा बोर्ड ने मैट्रिक और जमा 2 की नियमित एवं राज्य मुक्ति विद्यालय के वार्षिक परीक्षा कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय श्रेणी सुधार परीक्षा के लिए प्रस्तावित शेड्यूल जारी किया है। बता दें कि बोर्ड की ओर से जारी शेड्यूल के तहत 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 4 मार्च से शुरू होंगी और 19 मार्च को 10वीं कक्षा का अंतिम पेपर होगा। वहीं जमा 2 कक्षा की परीक्षाएं 4 से 29 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बोर्ड वार्षिक परीक्षाएं का प्रस्तावित शेड्यूल जारी किया। उन्होंने छात्रों, अभिभावकों, अध्यापकों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक वर्ग से इस प्रस्तावित शेड्यूल के संदर्भ में सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि 10 दिन के भीतर प्राप्त होने वाले लोगों के सुझावों पर विचार किया जाएगा और अंतिम शेड्यूल को जारी किया जाएगा। एचआरटीसी ने स्थगित की पड़ोसी राज्य की बस सेवाएं। ऊना आने वाली 8 ट्रेनें रद्द, 500 ट्रक रहे खड़े। जे किसान आंदोलन के चलते सोमवार को पंजाब में चक्का जाम का हिमाचल में भी असर दिखा। एचआरटीसी ने पंजाब के रूटों पर बस सेवा बंद रखी। दिल्ली के लिए बसें हरियाणा के शाहबाद होते भेजी गई। वहीं बीबीएन से सामान लेकर जाने वाले 400 से 500 ट्रक पूरा दिन बद्दी में खड़े रहे। इन ट्रकों की एक दिन पहले ही उद्योगों से डिमांड आ गई थी। रविवार रात को सामान भी लोड करवा दिया था, मगर सोमवार को ट्रक जा नहीं पाए। वहीं बाहरी राज्यों को माल लेकर गए ट्रक भी वापस नहीं लौट पाए। इससे उद्योगपतियों और ट्रक ऑपरेटरों को नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि कई ट्रक ऑपरेटर सोमवार रात को माल लेकर रवाना हो गए। छात्रवृत्ति घोटाले में नामजद संस्थानों के संचालकों से मांगी 25 करोड़ की रिश्वत, ईडी कार्यालय पर सवाल। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित 181 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले में एक के बाद एक परत खुल रही है। हिमाचल में वर्ष 2019 में छात्रवृत्ति घोटाले की जांच कर रहे ईडी के सहायक निदेशक ने निजी शिक्षण संस्थान के आरोपियों से रिश्वत की मांग की थी। आरोप है कि ईडी का सहायक निदेशक और अन्य 2 ने निजी शिक्षण संस्थान के संचालकों को अरेस्ट करने के नाम पर 29 निजी शिक्षण संस्थानों से 25 करोड़ रुपये मांगे। निजी शिक्षण संचालकों ने इसकी शिकायत चंडीगढ़ सीबीआई कार्यालय में की। इसके बाद सीबीआई ने निजी शिक्षण संस्थानों के संचालकों के सहयोग से आरोपों को पकड़ने के जाल बिछाया। हालांकि सहायक निदेशक विशाल दीप सिंह अभी सीबीआई की पकड़ से बाहर है। उसके भाई विकास दीप और बुआ के लड़के नीरज को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों जेल में है।
हिमाचल प्रदेश में घटा सेब उत्पादन, यूनिवर्सल कार्टन ने दी बागवानों को राहत। हिमाचल में इस साल मौसम की मार के कारण बीते साल के मुकाबले सेब उत्पादन में गिरावट आई, लेकिन यूनिवर्सल कार्टन ने बागवानों को बड़ी राहत दी है। इस साल सेब उत्पादन में करीब 20,000 मीट्रिक टन की गिरावट आई। मंडी मध्यस्थता योजना यानी कि MIS के तहत सेब खरीद भी पिछले साल के मुकाबले करीब 17,000 मीट्रिक टन कम हुई है। बता दें कि दिसंबर 2023 से मई 2024 के बीच पर्याप्त बारिश और बर्फबारी न होने के कारण चिलिंग ओवर प्रभावित होने से फसल को नुकसान पहुंचा। इस साल सीजन करीब 15 दिन देरी से शुरू हुआ। साल 2022-23 में अक्टूबर माह तक 4,07,000 मीट्रिक टन सेब कारोबार हुआ था, जबकि इस साल 3,87,000 मीट्रिक टन ही सेब कारोबार हो पाया। वहीं MIS के तहत पिछले साल अक्टूबर तक 49,000 मीट्रिक टन सेब खरीद हुई थी। हालांकि यूनिवर्सल कार्टन लागू करने से बागवानों को 20 किलो सेब पैकिंग में रिकॉर्ड दाम मिले। वह सेब सीजन से यूनिवर्सल कार्टन को अनिवार्य तौर पर लागू करने से बागवानों को दोहरा लाभ हुआ है। यूनिवर्सल कार्टन लागू होने से जहां बागवानों को पेटियों में अतिरिक्त सेब भरने से छुटकारा मिला, वहीं मंडियों में दाम भी अच्छे मिले। यूनिवर्सल कार्टन लागू होने से किलो के हिसाब से सेब बेचने की व्यवस्था भी प्रभावी तरीके से लागू हुई। हर पेटी का वजन करने से छुटकारा भी मिला। गोदामों में पहुंची 1,60,000 क्विंटल दालें, 2 माह का मिलेगा कोटा। उड़द दाल हुई सस्ती। जिस प्रदेश में नए साल से उचित मूल्य की दुकानों में दालें मिलना शुरू हो जाएंगी, राज्य आपूर्ति निगम ने गोदामों में दालों की सप्लाई कर दी है। वह जनवरी से डिपों से सस्ती दालें खरीद पाएंगे। वह 2 माह का कोटा एक साथ मिलेगा। वह दालों के दामों में फिलहाल कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। वह एक सप्ताह पहले ही उड़द की दाल गोदामों में पहुँच चुकी है। वह डिपो में जल्द दालें पहुँच जाने से प्रदेश के उपभोक्ताओं को बाजारों से दोगुना दामों पर मिलने वाली दालों को खरीदने से राहत मिलेगी। राज्य आपूर्ति निगम की ओर से प्रदेश भर में 1,60,000 क्विंटल दालों की सप्लाई की गई है, जिसमें 80,000 क्विंटल केवल चना दाल है। वहीं बची 80,000 क्विंटल दाल मलका मसूर और उड़द की दाल है। वहीं निगम ने दालों का बफर स्टॉक भारत सरकार से खरीदा है। वहीं निगम की ओर से गुणवत्ता के आधार पर परख कर खरीदी गई दालों का 2 माह का कोटा अलग माह से उपभोक्ताओं को एक साथ दिया जाएगा, जिसमें सभी उपभोक्ताओं को चना दाल 65 रुपये किलो, मलका मसूर BPL को 56 रुपये, APL को 66 और आयकरदाताओं को 91 रुपये किलो मिल रही है। शिमला शहर को मिली एस्केलेटर फुटपाथ की सौगात, नहीं बने फ्लाईओवर, इतने प्रोजेक्ट अधूरे। जी स्मार्ट सिटी शिमला में इस साल शहरवासियों को जाखू मंदिर में एस्केलेटर, ढली बस अड्डे और संजोली स्मार्ट फुटपाथ जैसी कई बड़ी सौगात मिली। ऐतिहासिक रिज मैदान को बचाने का 68 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट भी लगभग तैयार हो गया। इससे रिज की खूबसूरती भी बढ़ी है। हालांकि शिमला शहर में 300 करोड़ रुपये के 15 से ज़्यादा प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो दिसंबर तक पूरे नहीं हो पाए। सरकारी महकमों को लेटर तिथि से ये प्रोजेक्ट 3 साल बाद भी अधूरे हैं। इनमें कई ऐसे भी हैं जो इस साल सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रहे। शिमला मनाली में रात 12 बजे तक चलेगा नए साल का जश्न। देर रात तक खुले रहेंगे बाजार। जाने जी नए साल के जश्न के लिए हिमाचल में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। रविवार को भी शिमला, मनाली, डलहौजी सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर सैलानियों का तांता लगा रहा। नए साल पर प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। शिमला के रिज मैदान और मनाली के माल रोड पर रात 12 बजे तक खूब रौनक रहेगी। हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर होटलों में ऑक्यूपेंसी 90% तक पहुँच गई है। नए साल पर सभी होटल पैक होने की उम्मीद है। नए साल के जश्न के चलते बाजार भी रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों को भी सैलानियों के साथ सख्ती न बरतने के निर्देश दिए। ताजा बर्फबारी के बाद नए साल का स्वागत करने के लिए हिमाचल आने वाले सैलानियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। शिमला से सैलानी बर्फ में अटखेलिया का लुत्फ उठाने के लिए कुफरी, नारकंडा का रुख कर रहे हैं। मनाली में भी बर्फ सैलानियों को खासा आकर्षित कर रही है। नए साल में PWD को मिलेगा तोहफा। PMGSY के बाद PWD को नए साल में नाबार्ड से तोहफा मिल सकता है। साल की शुरुआत में 309 करोड़ 93 लाख रुपए की मदद मिलने की संभावना है। यह मदद 31 प्रोजेक्ट के लिए मिलने वाली है। PWD ने इन प्रोजेक्ट को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मंजूरी के लिए भेजा है। बता दें कि इन प्रोजेक्ट के मंजूर होते ही मौजूदा वित्तीय वर्ष में PWD की झोली में नाबार्ड से 600 करोड़ रुपये से ज़्यादा के प्रोजेक्ट आ जाएंगे। नाबार्ड ने पहले चरण में PWD के 35 प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। इन प्रोजेक्ट
प्रोजेक्टों की लागत 295 करोड़ 65 लाख रुपये है, जबकि इसके बाद 2 चरणों में 31 प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें पहली खेप 18 प्रोजेक्ट की है और इसका कुल बजट 188 करोड़ 93 लाख रुपये है, जबकि दूसरी खेप में सड़कों के 13 प्रोजेक्ट भेजे गए और इसका कुल बजट 121 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। 200 ग्रीन पंचायतें बनाएगी सरकार, हर पंचायत में लगेगा 500 किलोवाट का सोलर मॉड्यूल। हिमाचल सरकार राज्य में 500 ग्रीन पंचायतें बनाने जा रही है। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में यह लक्ष्य मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया है। इनमें से हर पंचायत में 500 किलोवाट का सोलर मॉड्यूल लगेगा और पंचायत अपने इस्तेमाल के लिए 7 लाख यूनिट बिजली बना पाएगी। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए राज्य सरकार पैसा देगी। पहले चरण में 25 पंचायतों के लिए 500 करोड़ की धनराशि उपलब्ध हो गई है। एक पंचायत में एक सोलर मॉड्यूल पर 2 करोड़ खर्च होंगे। पंचायत को इसके लिए उपयुक्त जमीन देनी होगी। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में यह काम अभी हिम ऊर्जा को दिया गया। बता दें कि हिम ऊर्जा इस प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपये लगाएगा, जबकि बाकी धनराशि का इंतजाम जो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में चल रहे ऊर्जा क्षेत्र की प्रोजेक्ट में 25% उच्च वृद्धि करके किया जाएगा। इसके लिए औपचारिकताएं शुरू करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट 2000 करोड़ का है और इसमें बिजली बोर्ड से लेकर ऊर्जा निदेशालय जैसे सभी विंग काम कर रहे हैं। हिमाचल में अब साल में 2 बार होगा टेट। जी हां, अब हिमाचल प्रदेश में वर्ष में 2 बार एक साथ 9 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से जून और नवंबर में 8 विषयों के टेट संग स्पेशल एजुकेटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट भी साथ ही करवाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा बोर्ड ने शेड्यूल भी तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि पहले से शेड्यूल व तिथियां घोषित होने से लाखों छात्रों को अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट की तैयारी को समय अनुसार करने की सुविधा मिलेगी। और गौर हो कि हर वर्ष हजारों उम्मीदवार टेट परीक्षा देते हैं, लेकिन परिणाम प्रतिशत बेहद निराशाजनक रहता है। ऐसे में अब आने वाले समय में भावी शिक्षकों को बेहतरीन तैयार कर टेट परीक्षा देने से रिजल्ट में भी सुधार देखने को मिल सकता है। शास्त्रीय अध्यापकों के लिए बीएड की अनिवार्यता गैर कानूनी, हाईकोर्ट ने बिना बीएड शास्त्रीय डिग्री धारकों को दी बड़ी राहत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से शास्त्रीय डिग्री धारकों के लिए सुख भरी खबर है। वहीं हिमाचल हाईकोर्ट ने बिना बीएड शास्त्रीय डिग्री धारकों यानी उन शास्त्रीय अध्यापकों को राहत दी है जिनके पास बीएड की डिग्री नहीं है। हाईकोर्ट ने शास्त्रीय अध्यापकों के पदों के लिए बीएड की अनिवार्यता को गैर कानूनी ठहराया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने इस केस में बड़ा फैसला दिया। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने शास्त्रीय अध्यापकों के लिए बीएड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा कर दिया है। बता दें कि इन याचिकाओं का निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने कहा कि राज्य सरकार बिना तय प्रक्रिया और बिना भर्ती एवं पदोन्नति नियमों यानी कि R&P रूल्स में संशोधन किए मनमानी शर्तों को नहीं थोप सकती। इससे पहले हाईकोर्ट की खंडपीठ भी शास्त्रीय अध्यापकों की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता के रूप में बीएड को अनिवार्य किए जाने की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं को खारिज कर चुकी है। उस समय बीएड डिग्री धारकों ने 19 फरवरी 2020 की अधिसूचना के तहत करवाई जा रही शास्त्रीय अध्यापक के पदों की भर्तियों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दियोट स्थित मंदिर में बच्चों के लिए दूध और बुजुर्गों के लिए होगी चाय की व्यवस्था। जन नव वर्ष के उपलक्ष्य में बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट स्थित में उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को मद्देनजर रखते हुए मंदिर अधिकारी संदीप चंदेल ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था को लेकर सफाई कर्मचारियों और दुकानदारों को निर्देश दिए। मंदिर अधिकारी ने कहा कि मंदिर प्रशासन द्वारा बखरा स्थल के पास छोटे बच्चों के लिए दूध और बुजुर्गों के लिए चाय पानी की व्यवस्था की जाएगी। ग्रामीणों ने फ्लाईओवर का निर्माण करने की उठाई मांग, जान जोखिम में डालकर करते हैं सड़क पार। जो गोविंद सागर के उस पार बहना जट्टा पंचायत प्रधान गौरा चंदेल और पूर्व पंचायत उपनिदेशक सीताराम शर्मा के नेतृत्व में कोई 3 दर्जन से अधिक ग्रामीण प्रकाश चंद, देवराज, सुभाष चंद्र, रोशन लाल, रतन सिंह, प्रेम सिंह, रतन लाल, राजेंद्र सोनी, मनसा राम सोनी, जीत सिंह चंदेल, विजेंद्र चंदेल, सदाराम, प्रकाश चंद, रतन सिंह, होशियार सिंह, राजकुमार, श्यामलाल, प्रेम सिंह व रामजी ने बहना जट्टा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास किरतपुर नेरचौक 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे पर फ्लाईओवर निर्माण करने की मांग की है।
सूरी में मंदिर अधिकार को लेकर दो पक्षों में मारपीट, 40 के खिलाफ मामला दर्ज। जी हां, उपमंडल अंब के तहत गांव सूरी के प्राचीन पीर बाबा मंदिर में दो पक्षों में अधिकार को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इसी के तहत दो धड़ों में हुई मारपीट पर पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज किया है। पुलिस ने एक तरफ से 19 आरोपियों और दूसरी तरफ से मिली शिकायत पर 21 आरोपियों के खिलाफ बनती धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। हिमाचल में शुरू होंगे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, छात्रों को मिलेगी कई आधुनिक सुविधाएं। हिमाचल प्रदेश सरकार का दावा है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि हिमाचल सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि ये सरकारी स्कूल शिक्षण संस्थानों के मानकों में उल्लेखनीय सुधार लाएंगे। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से जैसे हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम, खेल मैदान, इंडोर स्टेडियम और स्विमिंग पूल आदि से सुसज्जित किया जाएगा। मुख्यमंत्री बताए, बजट में घोषित आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों का क्या हुआ। जिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि पहले बजट के दौरान प्रदेश के लोगों से आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने का जो वादा सरकार द्वारा किया गया था उसका क्या हाल है। वह क्या प्रदेश में 69 आदर्श संस्थान बन गए, उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो गई। मुख्यमंत्री ने अपने पहले बजट स्पीच के पृष्ठ संख्या 13 पैरा नंबर 37 में सदन के भीतर प्रदेश के लोगों से यह वादा किया था कि उनकी व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार प्रदेश में 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाएगी, जिसमें हर प्रकार के इलाज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 2 साल पहले बजट के दौरान की गई घोषणा में सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है। पुराने बस अड्डों पर बनेगी पार्किंग, नए बस स्टैंड बनने से कहां शुरू हो सकती है प्रक्रिया, जानिए सब कुछ। हिमाचल प्रदेश में सरकार नए बस अड्डों के निर्माण को लेकर काम कर रही है। वह लंबे समय से प्रदेश के कुछ इलाकों में नए बस अड्डों का निर्माण कर वहां पर लोगों को सुविधा देने की मांग चल रही है। वह सरकार ने ऐसे स्थानों पर नए अड्डों के निर्माण की घोषणा भी कर रखी है। वह कुछ जगहों पर नए अड्डे बना दिए, मगर वहां पर पुराने अड्डों का क्या करना है इसे लेकर अब तक निर्णय नहीं हो सका है। इस पर अब सरकार घाट में बने नए बस अड्डे के बाद पुराने अड्डे पर पार्किंग बनाए जाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ मामला बैजनाथ, भोटा और सुजानपुर का भी है। वह बैजनाथ में भी नए बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। वह सरकार ने इस मामले में अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष HRTC के कार्यकारी निदेशक मुरारी लाल हैं, जो कि बस अड्डा मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी देखते हैं। बर्फबारी से प्रभावित इलाकों में नई सड़कें बनाएगी केंद्र सरकार। हिमाचल के बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में साल भर सड़क से न जुड़े रहने वाले इलाकों में PMGSY के माध्यम से सड़कों का निर्माण होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ऐसे इलाकों को सड़क विहीन गांव यानी कि अनकनेक्टेड हैबिटेशन की श्रेणी में रखा है। इस लिहाज से हिमाचल में कांगड़ा जिला के बड़ा भंगाल, भरमौर विधानसभा के पांगी, किन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति समेत शिमला जिला के दूरदराज के गाँवों को अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लाभ मिल सकता है। इन इलाकों में सड़कों को साल के 12 महीने यातायात से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण कारगर साबित होगा। दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुख्यालय में तय हुई गाइडलाइंस की परतें अब सिलसिलेवार खुल रही है। हिमाचल के लिहाज से इस गाइडलाइंस के नियम 3.9 में बर्फबारी प्रभावित इलाकों के लिए यह फैसला लिया गया है। सोची समझी साजिश का शिकार बना भारत, बांग्लादेश से निकला हार का कनेक्शन। जब मेलबर्न में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने घुटने टेक दिए, एक समय लग रहा था कि भारत आसानी से मैच को ड्रॉ करवा लेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के आगे भारत फिसड़ी साबित हुआ। इसी के साथ अब भारत का WTC फाइनल में खेलना मुश्किल हो गया। हालांकि अभी एक टेस्ट मैच बाकी है, लेकिन उसे भारत जीत भी जाता है तब भी भारत की राह आसान नहीं होगी। खैर बात मेलबर्न टेस्ट की करें तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर 184 रन से जीत पाई है, जो कि भारत के लिए एक बड़ी हार है। मैच में भारत को न सिर्फ उसके दिग्गज बल्लेबाजों ने हराया, बल्कि मैदान के बाहर फैसला दे रहे एक शख्स ने इस हार की आग में घी डालने का काम किया है। मनाली को मिली एक और रिजर्व फोर्स। जो पर्यटन नगरी मनाली में पर्यटकों का जमावड़ा लग रहा है। वह विंटर सीजन में काफ़ी संख्या में पर्यटक यहां घूमने आ रहे हैं। वह पर्यटन नगरी मनाली के ट्रैफिक को कंट्रोल करने और यहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार और पुलिस विभाग की ओर से मनाली को एक और रिजर्व फोर्स मिल गई है। 3 रिजर्व फोर्स यहाँ पर तैनात हैं। एक रिजर्व फोर्स में 25 और 28 के करीब जवान हैं। पुलिस प्रशासन मनाली ने ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए मोर्चा रात दिन संभाला। विंटर सीजन में
मनाली के पर्यटन को नियंत्रण करने और कानून व्यवस्था के लिए 100 से अधिक रिजर्व फोर्स के जवान और 100 होमगार्ड और 80 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। बर्फ से 516 सड़कें जाम, शिमला मंडी में सबसे ज्यादा रोड बंद, लोगों की बड़ी दिक्कतें। जब बर्फबारी की वजह से राज्य भर में 516 सड़कों पर ब्रेक लग गई है, मैं इनमें सबसे ज्यादा सड़कें शिमला जोन में बाधित हुई है। रामपुर सर्किल में भारी बर्फबारी से शनिवार देर रात तक 112 सड़कें बाधित हुई है। मैं इनमें कल्पा में 48, काजा में 31, कड़छा में 24, रामपुर में 5 और निर्मंड की 4 सड़कों पर आवाजाही ठप हुई है। PWD ने रामपुर सर्किल में 42 मशीनें तैनात की हैं। इनमें से 7 सरकारी और 29 निजी समेत 36 जैसे भी हैं। PWD ने रामपुर सर्किल में रविवार देर रात तक 16 सड़कों को बहाल कर लेने का लक्ष्य रखा था। शिमला सर्किल में 69 सड़कें बाधित हो गई है। इनमें चौपाल में 41, ठियोग में 23 और शिमला 1 में 5 सड़कों पर आवाजाही नहीं हो पा रही है। यहाँ विभाग ने रविवार को खुले मौसम के बीच 54 सड़कों को बहाल कर लेने का दावा किया। शिमला सर्किल में विभाग ने 49 JCB मशीनें बर्फ को हटाने में झोंक दी है। इनमें से 9 विभाग की है, जबकि 40 निगम तौर पर किराए पर ली गई है। इसके अलावा रोहड़ू सर्किल में 43 सड़कें बाधित हुई है। अटल टनल के साउथ पोर्टल पर 4 फुट हिमपात, बंद सड़कें बहाल करने में जुटी BRO की टीम। अटल टनल रोहतांग के दोनों छोरों में सबसे ज्यादा हिमपात हुआ है। 28 घंटों में रुक रुक कर हुई बर्फबारी से क्षेत्र में काफी बर्फ गिरी है। NH3 वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहा। अटल टनल रोहतांग के साउथ और नॉर्थ पोर्टल एरिया में भारी हिमपात हुआ। बता दें कि नॉर्थ पोर्टल से ज्यादा बर्फ मनाली के धुंधी की तरफ साउथ पोर्टल में गिरी है। साउथ पोर्टल में 4 फुट, नॉर्थ पोर्टल में 3.5 फुट, कोक्सर में 3.5 फुट, काजा में 8 इंच, सुमदो में 4 इंच, सिस्सू में 3 फुट 5 इंच, तिंदी में 1 फुट 2 इंच, केलांग में 9 इंच, दारचा और जिस्पा में 1 फुट बर्फ गिरी है। ट्रेड कंपनी के नाम पर करोड़ों की ठगी, JMFC झडुंदा न्यायालय के निर्देश पर साहतलाई थाना में मामला दर्ज। साहतलाई थाना के अंतर्गत एक ट्रेड कंपनी के नाम पर कई लोग ठगी का शिकार हुए हैं। इस कंपनी में निवेश करने वाले निवेशक करोड़ों की ठगी का शिकार हुए हैं। ठगी का शिकार पीड़ित शिकायतकर्ता संजय कुमार निवासी सुनहानी तहसील झडुंदा जिला बिलासपुर की शिकायत पर JMFC झडुंदा न्यायालय ने धोखाधड़ी का मामला कंपनी के खिलाफ दर्ज करने के निर्देश दिए। वहीं 7 पुलिस ने निर्देशानुसार मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता संजय कुमार सहित अन्य ने आरोप लगाया है कि घुमारवी तहसील से संबंधित एक व्यक्ति ने ट्रेड कंपनी के नाम पर आकर्षक योजनाएं दिखाई। शिकायतकर्ताओं को अपने जाल में फंसाया, बड़ी बड़ी लग्जरी कारों के सपने दिखाए, जिसके चलते शिकायतकर्ताओं ने इस ट्रेड कंपनी में निवेश कर दिया। इसरो का स्पेसएक्स मिशन लॉन्च, अंतरिक्ष में फिर इतिहास रचेगा भारत, रूस, अमेरिका और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश। इसरो ने अपना महत्वाकांक्षी स्पेसएक्स मिशन लॉन्च कर दिया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सोमवार रात 10 बजे इसे लॉन्च कर दिया। इस मिशन के साथ भारत फिर कमाल करने की तैयारी में। इसरो ने इस साल की शुरुआत अंतरिक्ष में एक्सरे किरणों का अध्ययन करने वाले मिशन एक्सपोसेट की लॉन्चिंग के साथ की थी। इसके कुछ ही दिनों बाद अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य में कामयाबी हासिल की है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। साथ ही आप सभी मित्र दोस्तों को 2025 नया साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं।